इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत के 0.5 माइक्रोफैराड है। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। जब इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है तब धारिता कितनी दिया है, 0.5 माइक्रोफैराड। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D, ये सूत्र होता है। अब इन प्लेटों के बीच कह रहा है कि कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, मतलब वायु है। तो वायु के लिए हम K का मान कितना लेते हैं, वायु, तो K का मान 1। और वायु के लिए धारिता कितनी दे रखी है, 0.5 माइक्रोफैराड। ये C बराबर क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये दे रखा है सवाल में। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत के 0.5 माइक्रोफैराड है। जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो K का मान 1 होता है। ये धारिता दे रखी है इतनी। अब सवाल क्या कह रहा है, अब प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युतांक 2 और 3 के 2 पदार्थ भर दिए गए हैं। 2 और 3 के परावैद्युत पदार्थ भर दिए गए हैं। दोनों चित्रों में समान मात्रा में दिखाए गए हैं। तो दोनों विन्यासों में, दोनों चित्रों में बारी बारी से भरा जाता है। 2 और 3 परावैद्युतांक, तो इनकी धारिता C1 तथा C2 का अनुपात कह रहा है। कह रहा है इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है और दूसरे चित्र की धारिता क्या है, C2। तो इनका अनुपात पूछा गया है। चलो निकालते हैं। तो पहले हम चित्र, पहले ये पहला चित्र है और ये क्या है, दूसरा चित्र है। तो पहले वाले चित्र की हम क्या निकालते हैं, धारिता निकालते हैं। चलो तो हम ये देखते हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं। तो देखो ये समांतर है, ये 2 प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। अब ये जो प्लेटें हैं ये समान क्षेत्रफल की है। तो मान लो एक प्लेट का क्षेत्रफल A है तो इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। लेकिन आधे आधे भाग में, बराबर भागों में, देखो एक में 2 और एक में 3, ये पूरा समांतर प्लेट संधारित्र है। इस प्लेट के भीतर 2 परावैद्युत पदार्थ भरे गए। एक का परावैद्युतांक 2 है और एक का क्या है, 3 है, बराबर बराबर दूरी में। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, A/2। इसका भी कितना हो जाएगा, A/2। ये तो ये किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। देखो अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी एक ही है तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब इनमें, इनके प्लेटों के बीच की दूरी टोटल D है। तो ये एक संधारित्र और एक ये संधारित्र, तो इसके बीच की दूरी D1 मानेंगे और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानेंगे, D2। तो अगर अलग अलग दूरी की हैं तो ये श्रेणी क्रम में होंगे, अगर एक ही दूरी है तो वो समांतर क्रम में होंगे। तो देखते हैं चित्र 1 में, ये तो परावैद्युतांक क्या दे रखा है, 2 और 3, यानी एक को K1 बराबर 2 दे रखा है और एक K2 बराबर 3 दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, हम निकालते हैं C1 बराबर, फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K/D, ये। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A/2 और पान क्या होगा, D होगा। ये तो पहला, तो ये K1 लिख देंगे। अब इस दूसरे की निकालेंगे धारिता C2 बराबर, तो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K2/2D। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये धारिता आ गई। तो इनकी कुल धारिता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समांतर क्रम में कुल धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालते हैं। क्या सूत्र होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 का मान कितना दिया है, A एप्सिलॉन नॉट K1/2D प्लस C2 का मान A एप्सिलॉन नॉट K2/2D। अब दोनों से कॉमन क्या दिया है, A एप्सिलॉन नॉट/D क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पे,
2D भी कॉमन ले लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बटे 2D, तो बचेगा क्या, K1 प्लस K2 बचा। अब यहाँ हम देखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, 0.5 माइक्रोफैरड। तो इसकी धारिता क्या आ जाएगी, C बराबर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0.5 माइक्रो है तो 10 की घात -6 इंटू K1 का मान कितना दिया है 2, K2 का मान 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, अपान में क्या है 2, ये 2 हो जाएगा। तो C बराबर दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौको 20, तो धारिता C बराबर कितनी आ जाएगी, 3, 2, 5, 5/4 इंटू 10 की घात -6 फैरड। ये धारिता आ गई, पहले चित्र की ये धारिता आ गई है इसकी। इसी प्रकार हम दूसरे चित्र के बारे में देखते हैं। तो देखो ये दूसरा संधारित्र है, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी टोटल कितनी होती है, D। अब ये D1 D2 में क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बीच की दूरी क्या हो जाती है, पूरी D है, तो ये कितनी हो जाएगी D/2, और ये भी कितनी हो जाएगी D/2। ये तो प्लेटों के बीच की दूरी दोनों कितनी है, D है, तो ये हो जाएगी D/2 और ये भी हो जाएगी D/2 हो जाएगी ये। और छेदफल दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दूरियां अलग अलग हों तो वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखते हैं तो इसका परावर्तांक K1 कितना दे रखा है, K1 बराबर 2 दिया है और K2 बराबर कितना दिया है, 3। तो पहले जिसका परावर्तांक 2 है इसकी धारिता निकालते हैं, इस प्लेट की धारिता संधारित, तो C1 मान लेते हैं, C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान क्या हो जाएगा D/2, 2 ऊपर चला जाएगा, चलो तो आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान D। इसी प्रकार जिसका परावर्तांक 2 है, तो एक ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता निकालेंगे, C2 बराबर कितना आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान D/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान D। और ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी टोटल धारिता निकाल लेते हैं। लिखेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी में तुल्य धारिता, तो फार्मूला होता है सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 श्रेणी क्रम का। C1 का मान रखते हैं, C1 का मान कितना दिया है 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान D, तो D कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस C2 की वैल्यू कितनी दिया है 1/C2 का मान रखेंगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान D, तो D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दोनों से कॉमन क्या है, तो ये 1/C बराबर आ जाएगा। देखो कॉमन क्या है, D अपान 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो बचेगा क्या 1/K1 प्लस 1/K2, ये बचा आपका। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा D/2A एप्सिलॉन नॉट, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा K2 प्लस K1/K1 इंटू K2, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया। अगर हम C बराबर निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/C बराबर इतना, तो C बराबर तो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपान D इंटू ये ऊपर चला जाएगा K1 इंटू K2 प्लस K1 ये। अब देखो इसकी जगह हम समीकरण 1 से
ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी की जगह 0.5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 2 गुणा 0.5 माइक्रोफैराड इंटू K1 K2, K1 का मान कितना है 2, K2 का मान 3, तो 2 गुणा 3 अपान 2 + 3। तो C बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 पंचे 60 यानी 6.0 माइक्रोफैराड। यहाँ किस में निकाला है हमने, चलो तो माइक्रो चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 फैराड अपान में क्या आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा ये, अर्थात 6/5 आ गया ये सेकंड धारिता आ गई, यानी दूसरे चित्र की धारिता आ गई। अब सवाल में क्या कह रहा था C1 तथा C2 यानी पहले चित्र की टोटल धारिता और दूसरे चित्र की टोटल धारिता का अनुपात पूछा गया है सवाल। देखते हैं इसको भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे निकालते हैं, जगह कम हमारे पास। देखो तो पहले चित्र की धारिता कितनी आई C1 और इस सेकंड की कितनी आई ये, तो C1 कितना दिया है 5/4 गुणा 10⁻⁻6। C सेकंड कितना दिया है 6/5 गुणा 10⁻⁻6। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 25/6 आ जाएगा ये। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा 25:24। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कह रहा चित्र में 2 परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं, एक K1 और एक K2 ले लेंगे। ये किस क्रम में जुड़े हैं समांतर में जुड़े हैं, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D है, एक ही दूरी है तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल प्लेट का A है तो ये A/2 आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि समान मात्रा में ये समान दूरी पर है। तो हम इसकी धारिता C1 निकाल लिया, इसकी धारिता C2, दोनों को समांतर में जोड़ें तो समांतर में जोड़ लिया, तो ये आ गया धारिता। दूसरे चित्र की बात करते हैं, तो ये टोटल प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D, तो ये D/2 हो जाएगी, ये भी D/2 हो जाएगी। तो ये किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा एक ही रहेगा। यही देखो डिवाइड हो गया था, पूरा ये प्लेट का क्षेत्रफल पूरा A था तो ये आधे आधे में हो गया। अब ये प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का सेम है, आधा आधा नहीं हुआ है। तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहले प्लेट की धारिता हमने C1 और इसकी C2 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो टोटल धारिता इतनी आ गई, इनका अनुपात निकाल लिया, आंसर आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि चित्र में चित्र दे रखा है, दिखाए गए परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक कितना है 10 वोल्ट है, और C1 ये पहला संधारित्र है और ये क्या है दूसरा। तो C1 की धारिता 1 माइक्रोफैराड है और संधारित्र C2 की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, और A व B के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। A और B के बीच टोटल विभवांतर कितना है 5 वोल्ट है। तो कह रहा प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करो। ये पहला संधारित्र तो इसका विभवांतर तो मान लेते हैं V1 प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ये दूसरा संधारित्र तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा मान लेते हैं V2, यही पूछा गया है। और क्या दे रखा है VA और VB, A और B के बीच विभवांतर दे रखा है, यानी VA माइनस VB बराबर कितना दे रखा है 5। ये अब VA और VB के बीच टोटल कितना विभवांतर है वो निकालते हैं। देखो तो A और B के बीच में पहला संधारित्र है तो इनके भी विभवांतर हमने V1 मान रखा है। आगे A और B के बीच में तो जुड़ा है ये सेल, तो विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है, लेकिन माइनस से जुड़ा है तो ये माइनस क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। आगे दूसरा संधारित्र के भी विभवांतर V2 मान लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा V2 बराबर 5। A और B के बीच ही तो जुड़े हैं ये, तो बराबर तो होगा ही। अब
ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 बराबर 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समीकरण 1 डाल देते हैं। अब देखते हैं, चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं, अतः आवेश बराबर होगा, अतः आवेश बराबर होगा। श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है, तो दोनों संधारित्रों में आवेश क्या होगा, बराबर। तो पहले संधारित्र पर आवेश Q1 और दूसरे पर आवेश Q2, ये क्या होगा, बराबर। और Q बराबर फार्मूला क्या होता है, CV। पहला है तो C1V1 और दूसरा संधारित्र पर आवेश तो C2V2। ये अब C1 की वैल्यू कितनी दिया, 1 इंटू V1, C2 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड है, इंटू V2। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 2V2 आ जाएगा ये। अब V1 का मान समीकरण 1 में रख दें, V1 V2 का ही मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, V1 की वैल्यू यहाँ V1 प्लस V2 बराबर 15 दिया है समीकरण 1, और V1 का मान रख रहे हैं यहाँ कितना, 2V2 इसकी जगह प्लस V2 दिया है, बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो 3V2 आ जाएगा, ये 3V2 बराबर 15, तो V2 बराबर 5 वोल्ट आ जाएगा ये। तो दूसरे संधारित्र पर भी वो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। पहले पर निकाल लेते हैं, तो ये V2 का मान इसमें रख देते हैं, इसे समीकरण 2 डाल दें, या समीकरण 1 में रख दो, V1 की जगह V2 की जगह 5, तो V1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो V2 का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो V1 का मान कितना आ जाएगा, 2V2 है, 2 और V2 का मान कितना, 5 है ये। तो V1 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो दोनों संधारित्रों पर क्या पूछा गया था, विभव, ये दोनों विभव आ गए। ये देखते हैं सवाल में, सवाल कह रहा है चित्र में C धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान 3 समरूप परावैद्युत स्लैब से भर दिया जाता है चित्र के अनुसार। यदि इनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 हो तो नई धारिता ज्ञात करो। एक ये समांतर प्लेट संधारित्र है, एक ये प्लेट है और एक ये, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, D। ये अब प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, A। ये वाली प्लेट इसका भी A होगा और ये वाली प्लेट इसका भी A होगा। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में 3 परावैद्युत पदार्थ समान दूरी में भरे हुए हैं। देखो इन प्लेटों के बीच का स्थान 3 समरूप यानी समान परावैद्युत स्लैब से भर दिया गया है। तो ये पूरा क्षेत्रफल A था, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A/3 हो जाएगा। दूसरे कितना हो जाएगा, A/3, इसका भी कितना हो जाएगा, A/3। 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, A था। अब 3 भागों में ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, तो ये A/3 A/3 A/3, इनका टोटल योग करेंगे तो A आ जाएगा। अब ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब सवाल स्टार्टिंग में कह रहा है C धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र है। ये जो पूरा संधारित्र है इसकी धारिता कितनी दी है, C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता फार्मूला क्या होता है, C बराबर A/0/D। ये धारिता C दे रखा है कब, जब इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है। तो इसको हम समीकरण क्या डाल लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, तो अब इसकी टोटल धारिता कह रहा कितनी होगी।
जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा तो धारिता C दे रखी है ये, और जब इन प्लेटों के बीच में 3 परावैद्युत पदार्थ भर दिए गए तो अब इसकी टोटल धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो सभी की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, समान है। तो इसका क्षेत्रफल 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई हो जाएगा। 3 भागों में डिवाइड हुआ है ना, पूरा क्षेत्रफल A है तो A/3 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 हो। तो हम पहले इसकी धारिता निकाल लेते हैं C1, और जिसमें K2 परावैद्युत पदार्थ भरा इसकी धारिता C2 निकालेंगे, और इसकी धारिता क्या निकालेंगे, C3, और तीनों को समांतर क्रम में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं K1, देखेंगे K1 परावैद्युत पदार्थ पर पदार्थ की धारिता निकालते हैं। C1 बराबर फार्मूला क्या होगा, A/0 K1, और A की जगह A/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार K2 परावैद्युत जो पदार्थ भरा है इसकी हम धारिता निकालेंगे। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, A/3 ε0 K2/D। इसी प्रकार तीसरा जो परावैद्युत पदार्थ K3 भरा हुआ है इसकी हम धारिता निकाल लेंगे। C3 बराबर क्या आ जाएगा, A/3 ε0 K की जगह K3/D आ गया। अब ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिखेंगे क्योंकि संधारित्र समांतर क्रम में, समांतर में, तो टोटल धारिता, कुल धारिता, तो कुल धारिता निकाल लेंगे इसकी। देखो फार्मूला क्या होता है, सूत्र समांतर में C बराबर C1 + C2 + C3। तो C बराबर C1 का मान कितना दिया है, A दिया है, A/0 K1/3D प्लस C2 की वैल्यू A/0 K2/3D प्लस C3 की वैल्यू A/0 K3/3D। ये टोटल धारिता। तो इसको हम टोटल धारिता को C डैश से ले लेंगे क्योंकि C दे रखा है ये। अब इनसे कॉमन क्या है, सभी से कॉमन क्या आ रहा है, A/0/D, और 3 है तो 1/3। बचा क्या, K1 + K2 + K3, ये बचा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये समीकरण 1 से हम C लिख सकते हैं इसकी जगह। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो C डैश कितना आ जाएगा, A/0/D की जगह हम क्या लिख देंगे, C, तो C/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C/3। बचा क्या आपका ये इंटू में क्या, K1 + K2 + K3। ये टोटल क्या आ गई, धारिता आ गई, यही लाना था हमको। तो इस पूरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आ गई, C/3 × K1 + K2 + K3 है। सवाल में कह रहा था जब इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तब धारिता कितनी है, C है ये। अब इन प्लेटों के बीच K1 K2 K3 परावैद्युतांक के पदार्थ भर दिए गए, तब इसकी टोटल धारिता ज्ञात करना है। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा कि दो समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैराड है। देखते हैं, तो दो संधारित्र है, एक की धारिता C1 ये भी 40 माइक्रोफैराड दे रखा है, और दूसरे की C2 ये भी दे रखा है 40 माइक्रोफैराड, और कह रहा है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
श्रेणी क्रम में, तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र श्रेणी क्रम का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। c1 का मान 1/40, c2 का मान 1/40, कितना आ जाएगा ये 2/40, यानी 1/c बराबर 1/20। तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर आ गया 20 माइक्रोफैराड। ये टोटल धारिता आ गई है। अब क्या कह रहा है, यदि एक संधारित्र की प्लेटों के बीच के स्थान पर परावैद्युतांक के बराबर 4 का पदार्थ भर दिया जाता है, ये कह रहा है। देखो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र था, ये बीच में, इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। ये मान लो यहाँ पे कितने का, K बराबर 4। तो ये बचा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायु होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, वायु। तो इसका K बराबर क्या, वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये मान ले तो K1 और ये क्या है, K2 है। ये अब प्लेटों के बीच की टोटल दूरी कितनी थी, d थी, और बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी d/2, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी, d/2, और क्षेत्रफल दोनों प्लेटों का क्या होगा, बराबर होगा। कह रहा अब इसकी नई धारिता कितनी होगी, ये कह रहा है इसकी नई धारिता कितनी होगी। तो जब परावैद्युत मतलब जब वायु है तब धारिता निकाल लेते हैं C1 इसकी, और जब परावैद्युत पदार्थ K2 दिया है तब इसकी धारिता निकाल लेते हैं C2। दोनों श्रेणी क्रम में कह रहा जुड़े हैं, टोटल धारिता निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, K1 पदार्थ पर धारिता निकालते हैं, यानी जो K1 परावैद्युत पदार्थ है ये वायु है, तो इसकी धारिता निकालते हैं। तो फार्मूला C बराबर क्या होगा, A/0 K1/d/2। ये C1 मानेंगे, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d/2, ये ऊपर चला जाएगा आपका। ये देखो अब K2 पदार्थ होने पर धारिता निकाल लेते हैं। देखें K2 पदार्थ होने पर धारिता, पदार्थ होने पर धारिता, K2 पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है ये। C2 फार्मूला क्या होगा, A/0 K की जगह K2/d की जगह क्या हो जाएगा, d/2। ये आ गई। अब ये श्रेणी में जुड़े तो टोटल धारिता निकाल लेते हैं। देखेंगे श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता, और यही पूछा था नई धारिता। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये सूत्र होता है। तो हम C' मान लेते हैं। तो 1/c' बराबर C1 की वैल्यू कितना दिया, A/0 K1/d/2, d/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये चलो d/2 लिख लेते हैं, प्लस 1/c2 की वैल्यू क्या है, A/0 K2/d/2। ये तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं, तो ये d/2 ये पूरा है, इसके बटे नहीं है, तो 1 मान लेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये तो ये होके आ जाएगा आपका d/2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा d/2 A/0 K1 प्लस d/2 A/0 K2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, d/2A
एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो बचा क्या, 1/K1 प्लस 1/K2 ये बचा। चलो तो 1/C डैश बराबर ये एलसीएम लेते हैं तो D/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये K1 प्लस K2 बटे K1 इंटू K2 ये आ जाएगा। तो अगर C डैश बराबर लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपान D इंटू K1 इंटू K2 बटे K1 प्लस K2 ये। और ये जो धारिता लिखी है ये कितनी आई है C 20 माइक्रोफैरड, तो इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो C डैश बराबर 2 गुणा 20 माइक्रोफैरड इंटू K1 का मान कितना है Y1, K2 का मान 4, तो 1 इंटू 4 बटे 1 प्लस 4 ये। तो C डैश बराबर कितना आ जाएगा 20 दूना 40 माइक्रोफैरड इंटू 4 गुणा 1 4 4 1 5 5 40 4 32, तो कितना आ जाएगा 32 माइक्रोफैरड ये आ जाएगी धारिता, नई धारिता ये आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सवाल है, कह रहा था कि दो संधारित हैं श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी धारिता दे रखी है, अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, C का मान आ गया ये। अब कह रहा है इन्हीं संधारित की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत जिसका परिवर्तनांक 4 है एक पदार्थ भर दिया जाता है। एक तरफ भरा गया तो दूसरी तरफ क्या होगी वायु होगी, तो इसका परिवर्तनांक क्या होता है 1 होता है। तो कह रहा है अब नई धारिता ज्ञात करो। तो जब परावैद्युतांक K1 है तब धारिता C1 हमने निकाल लिया, जब परावैद्युत पदार्थ K2 तब धारिता हमने C2 निकाल लिया, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। इस सवाल में कह रहा कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए, ये जो बिंदु B है पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तो अगर बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया तो यहाँ पर विभव VB कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या होती है अनंत होती है, तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब कह रहा है बिंदु A को 1200 वोल्ट विभव पर रखा गया है। ये जो बिंदु A है तो यहाँ का विभव जो है VA ये कितना दे रखा है 1200 वोल्ट पर रख दिया गया है। फिर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा है और बिंदु C पर विभव ज्ञात करो, और बिंदु C पर विभव पूछा है VC और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश मान लो इसमें Q1 होगा Q2 और Q3, इसमें Q2 आवेश, इसमें Q3 और इसमें आवेश क्या होगा Q1 होगा, ये मान निकालना है। तो हम देखते हैं पूरे परिपथ की टोटल हम धारिता निकालते हैं। तो C2 और C3 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर में जुड़े हैं, तो लिखेंगे C2 व C3 को समांतर में जोड़ने पर, किसमें फार्मूला क्या होता है समांतर का C बराबर C1, तो C2 प्लस C3 है। C2 कितना है 4 और ये 2 है, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड आ गया टोटल धारिता। तो इनको हमने समांतर में जोड़ दिया तो कितना आ गया 6, तो ये बनकर 1 हो गया और ये 6 और ये 3 किस क्रम में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 6, 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर, श्रेणी में, तो 1/C डैश मान लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/C1 6, 1/C2 3, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, तो C डैश कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इस पूरे परिपथ की धारिता कितनी आ गई टोटल, यानी CAB A और B के बीच टोटल धारिता आ गई 2 माइक्रोफैरड, ये आ गई धारिता, पूरे परिपथ की धारिता आ गई। अब सवाल में देखो
पूरे परिपथ की धारिता आ गई तो पूरे परिपथ का हम विभव निकालेंगे। तो ए और बी के बीच विभव निकालते हैं। चलो, तो ए व बी के बीच विभवांतर ये क्या होगा, V बराबर क्या होगा, VA माइनस VB। चलो, VA, A पर विभव दे रखा है 1200 और B पर विभव क्या है, 0 है। तो टोटल विभव कितना आ गया, 1200 वोल्ट आ गया। ये टोटल का मतलब A और B के बीच विभव आया है, VAB, ये AB, VAB आ गया। और CAB पता है, C-AB कितना पता है, 2 माइक्रो फैराड। तो हम आवेश निकाल लेते हैं, A व B के बीच आवेश कितना होगा, तो Q बराबर C इंटू V। तो QAB, तो यहाँ CAB डैश और यहाँ VAB आ जाएगा। तो QAB निकालते हैं। चलो, CAB कितना दिया है, 2, CAB आया है 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड। और VAB कितना आया है, 1200, ये 1200 आ गया। तो QAB कितना आ जाएगा, 12 दूना 2400 माइक्रो फैराड। सॉरी, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 की घात -6 आवेश है, तो क्या आ जाएगा, कूलाम। ये आवेश आ गया। ये अब ये आवेश ये सीरीज में जुड़ा है, तो ये आवेश क्या होगा, यही इसमें भी होगा। तो देखो, इनके बीच भी हमको आवेश निकालना था, तो एक तो ये आंसर आ गया। सॉरी, ए और बी के बीच आवेश आया है, ये आवेश इसमें भी काम करेगा। तो देखो, C1 के संधारित्र, C1 कितना है, 3 माइक्रो फैराड। ये आवेश से यही काम करेगा। Q बराबर कितना काम करेगा, 2400 या 24 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। ये तो इनके बीच विभव निकालते हैं V। तो V बराबर Q/C। Q है 24 गुणा 10 की घात -4 और C की वैल्यू है 3 माइक्रो, तो 10 की घात -6, 3 × 24, तो V बराबर आ जाएगा 8 और ये ऊपर जाएगा तो 2 जीरो और हो जाएंगे, ये 800 वोल्ट आ गया। किनके भी विभव आ गया, A और C के बीच, अर्थात VAC आ गया। ये देखो, ये धारिता दिया है और ये आवेश काम कर गया, तो A और C के बीच हम विभव निकाल लिया। और C पर विभव कह रहा था, तो VA और C के बीच विभवांतर, तो VAC बराबर क्या होगा, VA माइनस VC। और VAC कितना आया है, 800। A पर विभव कितना दिया है, 1200 माइनस VC, तो VC बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट आ जाएगा ये विभव। एक तो ये आंसर आ गया आपका। C पर विभव पूछा गया था, ये आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, Q1, Q2, Q3 के मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, Q2 निकालना है, तो हमको V नहीं पता, तो हम C और B के बीच विभव निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, विभव निकालते हैं। तो VCB, C और B के बीच विभवांतर निकालते हैं। देखो, VCB क्या होगा, VC माइनस VB। VC कितना आया है, 400, ये, और B पर विभव कितना है, 0, तो VCB कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट आ जाएगा ये। अर्थात C और B के बीच विभव कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। और ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में क्रम में जुड़े, तो समांतर में विभव क्या होता है, समान होता है। तो ये विभव लेकर यहाँ पर हम आवेश निकाल लेंगे। देखो, तो Q2 बराबर क्या होगा, C2 और इंटू V। C2 कितना दिया है, 4 माइक्रो फैराड, 4 गुणा 10 की घात -6, और V कितना आया है, 400। ये तो 4 चौको 16 गुणा 10 की घात -4, या इसी को 1.6 गुणा 10 की घात -3 कूलाम। ये Q2 आ जाएगा, ये आवेश, इसमें आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार
Q3 C2 पर कितना आवेश होगा ये निकाल लेते हैं। तो Q3 बराबर क्या आ जाएगा, C3 इंटू वी। तो Q3 बराबर C3 कितना है, 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो 10 की घात -6, और विभव क्या है 400 है वही ये। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 ये गुणा 10 की घात -4 कूलाम, ये आ जाएगा Q3। तीनों आवेश आ गए। देखो Q1 2.4 पहला आवेश ये, इसी को ये 2.4 गुणा 10 की घात -3, इसी को तो लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10 की घात -3, लिखा वही। Q2 1.6, देखो 1.6 गुणा 10 की घात -3। Q3 कितना आ गया, ये 8 गुणा 10 की घात -4 या 0.8 गुणा 10 की घात -3, वही लिखा है। और C पर विभव कितना आया था, C पर विभव ये 400 वोल्ट, ये तीनों आंसर आ गए। सवाल को ये समझना है, क्या कह रहा है, C पर विभव पूछा गया है। पहली बात ये क्या पूछा गया है, C पर विभव कितना होगा। तो हमने क्या किया, पूरे परिपथ की धारिता निकाल लिया और पूरे परिपथ का विभव निकाल लिया। देखो A और B के बीच विभव हमने निकाला है, ये ए बी बराबर VA माइनस VB। ए पर विभव दिया था और B पर विभव 0 था, तो A व B के बीच विभव आ गया और A व B के बीच धारिता आ गई, तो A व B के बीच हमने आवेश निकाल लिया। अब श्रेणी में आवेश समान होता है, तो ये आवेश लेकर और ये धारिता लेकर इन A और C के बीच हमने क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया, VAC। और VAC मतलब VA माइनस VC, तो इससे हमने VC की वैल्यू निकाल ली। VAC 800 और VA पता है 1200, C का मान आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है इसमें आवेश ज्ञात करो। आवेश कब आएगा, जब हमको विभव पता होगा। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो C और B के बीच हमने क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया, VCB। ये VC माइनस VB, तो VC कितना दिया है 400 निकाला है अभी, और VB कितना है 0, तो VCB कितना आ गया 400 आ गया। ये C और B के बीच विभव कितना आ गया 400, और समांतर क्रम में विभव क्या होता है समान, तो ये विभव लेकर ये धारिता निकाल लेकर Q2 निकाल लिया, और यही विभव लेकर और ये धारिता लेकर Q3 निकाल लिया। आ गए सभी आंसर।